ब्रह्मोवाच ज्ञातोऽसि मेद्य शुचिरान्ननु देह भाजाम् न ज्ञायते भगवतो गतिरित्यवद्यम् नान्यत्वदस्ति भगवन्नपि तन्न शुद्धम् माया गुण व्यतिकराद्य दुर्विभासी। हे भगवान, मैं अपने पुरुषार्थ से, अपने परिश्रम से, अपने साधन से आपको नहीं जान सका। बहुत दीर्घ काल तक साधन करने के बाद भी साधन के द्वारा नहीं, आपकी कृपा के द्वारा ही मैं आपको जान सका हूं। ज्ञातोसी, मैं आपको आप ज्ञातोसी, आप ज्ञात हुए हैं। कैसे? कहते आप अपनी कृपा से ही ज्ञात हुए हैं, हमारे साधन से आप ज्ञात नहीं भये हैं। हे भगवान, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि यह जीव आपके स्वरूप को नहीं जानता। आपका स्वरूप बड़ा सुलभ है। आप लोग कहेंगे कि ब्रह्मा जी ने इतनी तपस्या की और तपस्या करने के बाद भगवत साक्षात्कार प्राप्त किया और फिर ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि आपका स्वरूप सुलभ है, तो फिर सुलभता किस अंश में है? बहुत अच्छी बात ब्रह्मा जी कह रहे हैं, नान्यत्वदस्ति भगवन् न पितन्न शुद्धम। हे भगवन, आपकी सुलभता इस रूप में है कि आपके अतिरिक्त कोई वस्तु है ही नहीं। नान्यत्वदस्ति, आपके अतिरिक्त कोई दूसरी वस्तु नहीं है। और जब आपके अतिरिक्त कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं, तब आपकी प्राप्ति में फिर प्रयत्न क्या है? प्रयत्न नहीं है, साधन नहीं है, केवल स्वीकार कर लेना है। सत्य सिद्धांत को स्वीकार कर लेना है कि नाना पदार्थों में आप ही विद्यमान हैं। चेतन जीव और अचेतन प्रकृति दोनों के भीतर अंतर्यामी रूप से आप ही विद्यमान हैं, आपसे भिन्न कोई वस्तु नहीं है। हे भगवान, जो नानात्व की प्रतीति हो रही है, नाना नाम और नाना रूप, भिन्न भिन्न नाम और भिन्न भिन्न रूप, इनकी जो भिन्न भिन्न नामों की, भिन्न भिन्न रूपों की जो प्रतीति हो रही है, यह प्रतीति क्या है? कहते इस प्रतीति का ही नाम माया है। आपकी प्रतीति न होकर अन्य अन्य रूपों की, भिन्न भिन्न रूपों की प्रतीति हो रही है, भिन्न भिन्न नामों की प्रतीति हो रही है, इसी का नाम माया है। हे भगवान, आपका यह सुंदर स्वरूप, इस स्वरूप में जिस जीव का अनुराग नहीं हुआ वो निश्चित ही अभागा है। ब्रह्मा जी तो यहां तक कहते नारकीय है। आपकी मंगलमयी झांकी में जिसका अनुराग प्रकट न हो, हमने आपकी इस मंगलमयी झांकी का दर्शन किया है, इस झांकी का दर्शन करने के बाद भी अनुराग प्रकट न हो, ऐसे सच्चिदानंद घन परमात्मा से प्रेम करने की इच्छा जिसके भीतर न हो, आपके मंगलमय स्वरूप के दर्शन की व्याकुलता जिसके भीतर न हो, निश्चित ही वह नारकीय प्राणी है, उसे भाग्यशाली नहीं कहा जा सकता। चाहे संसार की बड़े से बड़ी उपलब्धि को ही वह प्राप्त क्यों न कर चुका हो। ऊंचे से ऊंची विद्या, ऊंचे से ऊंचा ज्ञान, ऊंचे से ऊंचा पद, ऊंचे से ऊंची प्रतिष्ठा उसे प्राप्त हो गई हो, लेकिन यदि आपके मंगलमय स्वरूप में उसका अनुराग नहीं हुआ तो उसकी समस्त उपलब्धियां व्यर्थ हैं। तदवा इदं भुवन मंगल मंगलाय ध्याने स्मनो दर्शितंत उपासकानां तस्मै नमो भगवते नुविधेम तुभ्यं यो नादृतो नरकभाग विरसत प्रसंगई। भगवान का इसमें संबोधन क्या है? भुवन मंगल। हे त्रिभुवन को मंगल करने वाले भगवान, भगवान भुवन मंगल है। मंगल भुवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। मंगल भुवन है। हमारे वृंदावन के रसिकाचार्य श्री भगवत ऋषिदेव जी महाराज ने तो कहा मंगल कितना मंगल है। मंगल का एक व्याख्यान किया उन्होंने। मंगल मूर्ति लाडली, श्री राधा रानी मंगल मूर्ति।
और लाडली के निकट बैठे हुए लाल भी मंगल मूर्ति हैं, क्योंकि मंगल का स्रोत तो लाडली जी है। तो लाडली जी के निकट निरंतर विराजमान श्री कृष्ण भी मंगलमय है। मंगल मूर्ति लाडली, मंगल मूर्ति लाल, मंगल मूर्ति सहचरी, सब कुंज की सहचरियां मंगल मूर्ति है। मंगल मूर्ति सहचरी और मंगलमय सब काल, कुंज का प्रत्येक काल मंगलमय है, वहां कोई ग्रहण नक्षत्र व्यतिपात कुछ नहीं होता है। मंगलमय सब काल, मंगलमय सब काल, अमंगल मूल नशावन, अमंगल है ही नहीं, अमंगल को जड़ से खोद करके वहां बहा दिया गया है, क्योंकि वहां निरंतर श्री युगल का विहार है। अमंगल मूल नशावन और मंगल महल विनोद, महल भी मंगलमय है, विनोद भी मंगलमय है, और यह महल मंगल मन भावन, ये सब मन भावन मंगल है। मंगल भगवत रसिक सुयस सर्वोपरि मंगल, और भक्त का जो सुयस है वो सर्वोपरि मंगल है, अर्थात लाडली लाल से भी श्रेष्ठ मंगल भक्त की कीर्ति है, भक्त की महिमा, संत की महिमा सर्वोपरि मंगल है। कहे सुने अनुमोद सुजस पावे वर मंगल। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, हे भुवन मंगल, हे त्रिभुवन का मंगल करने वाले, जब तक भुवन मंगल की शरण में नहीं आता जीव, तब तक उसका मंगल अमंगल समाप्त होता नहीं है। भुवन मंगल के चरणाश्रय से ही अमंगल की निवृत्ति संभव है, उसके पहले अमंगल की निवृत्ति संभव नहीं। तो हे त्रिभुवन का मंगल करने वाले प्रभु, आपका यह स्वरूप किसी कर्म, किसी प्रारब्ध के अनुरूप प्रकट नहीं हुआ है। तब कैसे प्रकट हुआ? बोले आपने अपने प्राण प्यारे भक्तों पर अनुग्रह करके ही इस मंगलमय स्वरूप को उनके आस्वादन के योग्य बना करके आपने प्रकट कर दिया है। हम उपासकों के चित्त को आह्लादित करने के लिए, हम उपासकों का चित्त आपके चरणों में लगे, इसके लिए आपने यह मंगलमय स्वरूप धारण किया है। हे भगवान, आपके इस मंगलमय स्वरूप को हम अनंत प्रणाम करते हैं। वस्तुतः जो विषयासक्त पापी जीव हैं वे ही इसका अनादर करते हैं, और जो वस्तुतः भाग्यशाली जीव हैं वे तो इन संसार के घृणित मलमूत्र के भांडों में प्रीति नहीं करते, वे तो आपके इस मंगलमय स्वरूप में ही अनुराग करते हैं। जो संसार में अनुराग कर रहा है वो कौन है? वो अभागा है, नारकीय है। नारकीय क्यों है? बोले नारकी इसलिए है कि मलमूत्र के बर्तन से प्रेम कर रहा है, मलमूत्र के भांड से प्रेम कर रहा है, तो अभागा क्यों नहीं? वस्तु भाग्यशाली वो है जो आपके मंगलमय इस स्वरूप में अनुराग करे, वही भाग्यशाली। और ये भगवान का स्वरूप जब तक जीव नहीं देखता तभी तक उसका संसार में मन लगता है। भगवान की एक झलक मिलने के बाद फिर संसार में उसका चित्त लगता नहीं है, फिर भगवान में ही उसका चित्त सदा सर्वदा लगा है। रामानुज संप्रदाय के एक संत हुए धनुर्दास, सदगृहस्थ भक्त। इनका अपनी पत्नी से बड़ा प्रेम था। पत्नी का नाम था मालिनी देवी, अति सुंदरी थी। ये छत्ता लगा के चलते पत्नी के ऊपर, और बगल में नहीं चलते, ऐसे चलते, उनके सामने होकर चलते, छत्ता लगा के पिछले पैरों से चलते, देखते हुए। और रंगनाथ जी की सवारी निकल रही थी और ये पत्नी के ऊपर छत्ता लगा के चल रहे। श्री रामानुज स्वामी जी ने देख लिया, आचार्य की दृष्टि पड़ गई। रामानुज स्वामी जी ने कहा कि ये कौन महानुभाव हैं जो पत्नी को छत्ता लगा के चल रहे हैं? लोगों ने बताया, बोले महाराज ये श्रीरंगम के बड़े धनाढ्य व्यक्ति हैं, इनका नाम धनुर्दास है, बड़े पहलवान हैं, और ये ऐसे ही है, इनके अटपटे काम है, कोई क्या सोचेगा इसकी इनको कोई परवाह नहीं। भगवान की यात्रा तो संपन्न हो गई, आपने धनुर्दास को बुलाया। धनुर्दास डरते डरते आए, क्यों? उनको डर था पता नहीं क्या कहेंगे। आपने बड़े प्रेम से पूछा, बेटा धनुर्दास, देखो भगवान की सवारी निकल रही थी और तुम भगवान की ओर एक बार भी नहीं देखे, अपनी पत्नी को ऊपर छत्र लगा के चल रहे थे, क्या यह उचित था? क्यों ऐसा करते हो? उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज हमें अपनी पत्नी से सुंदर रूप कहीं दिखाई नहीं पड़ता, इससे अच्छा रूप हमें कहीं दिखाई पड़े तो हम वहां प्रेम करेंगे।
स्वामी जी ने विचार किया कि हम इसको कहें कि ये मलमूत्र का भांड है, नाशवान है, क्षरणशील है, बूढ़ा हो जाने वाला है, नष्ट हो जाने वाला है, इससे प्रेम करोगे तो पछताना पड़ेगा, भगवान से प्रेम करो। ज्ञान ध्यान तो इसके ऊपर टिकेगा नहीं, क्योंकि इसकी अभी पूरी आसक्ति पत्नी में है। आपने कहा कि यदि इससे सुंदर रूप आपको देखने को मिल जाए तो फिर यहां से मन हट जाएगा? बिल्कुल हट जाएगा। इससे सुंदर होना चाहिए रूप। आपने श्री रंगनाथ भगवान से प्रार्थना की, नारायण दया सिंधो वात्सल्य गुण सागर एनम रक्ष जगन्नाथ बहुजन्मापराधनम। हे नारायण, हे दया सिंधु, हे वात्सल्य गुण के समुद्र, ये बेचारा अपराधी जीव है, इसको आप अपनी मंगलमयी झांकी का दर्शन कराइए। जैसे ही प्रार्थना की है और कहा अब दर्शन करो, दर्शन जब भगवान की मंगलमयी झांकी का किया है इसने, दर्शन करते ही मूर्छित होकर के गिर गया। फिर तो इतने बड़े भक्त हुए धनुर्दास, शूद्र कुल में उत्पन्न हुए थे, लेकिन इतने बड़े भक्त हुए कि रामानुज स्वामी जब कावेरी स्नान के लिए जाते तो मंदिर के पुजारियों के कंधे पर हाथ रख के जाते, और जब संध्या वंदन करके स्नान करके लौटते तो धनुर्दास के कंधे पर हाथ रख के आते। लोगों ने कहा महाराज जब स्नान नहीं करते तब तो ब्राह्मण के कंधे पर हाथ धर के जाते हो, और जब स्नान करके आते हो तो धनुर्दास के कंधे पर हाथ रख के आते हो, इसका क्या कारण है? तो रामानुज स्वामी जी ने कहा कि कावेरी के स्नान से, संध्या वंदन से और मूल मंत्र नारायण के जप से, मूल नारायण मंत्र के जप से मैं उतनी पवित्रता का अनुभव नहीं करता जितनी पावनता का अनुभव धनुर्दास के स्पर्श से करता। ये भगवान का इतना भक्त है। पुजारियों के मन में बात आ गई, बोले इसने सब संपत्ति स्वामी जी को दे दी है, बहुत पैसा वाला है, बार बार कुछ न कुछ भेंट करता है ठाकुर सेवा के लिए, इसीलिए ये इसकी बड़ाई कर रहे हैं। हरिशरणम, इसलिए इसकी बड़ाई कर रहे हैं। हमारी बड़ाई नहीं करते, इसकी बड़ाई कर रहे हैं। स्वामी जी ने देखा हरिशरण, स्वामी जी ने देखा कि इनको तो धनुर्दास की महिमा भी समझ में आई नहीं, क्या करें। तो रामानुज स्वामी जी ने क्या किया, वो लोग तो स्नान करने गए थे, उनके अचला में से एक एक टुकड़ा फड़वा लिया। अब वो लौट के आए तो पूजा में नहीं गए, झगड़ा करने लगे। वो कहता तुमने हमारा अचला फाड़ दिया, वो कहते तुमने हमारा अचला फाड़ दिया, झगड़ा करने लगे। आपने वो कहा कोई बात नहीं, नए वस्त्र लो, सबको नए नया कपड़ा दिया और सब प्रसन्न होकर के सेवा में चले गए। अब आपने कहा कि देखो हम धनुर्दास को अपने पास बिठा के रखेंगे और तुम जाना उसके घर में कुछ चोरी करके ले आना। चलो ठीक है। तो धनुर्दास को तो अपने पास सत्संग में बिठा लिया और मंदिर के पुजारियों से कहा कि तुम जाओ उसके घर में, अकेली पत्नी ही तो है, सो गई होगी, जो कुछ हाथ पड़े उठा लाना। वो गए तो वो सोई नहीं थी, धनुर्दास की प्रतीक्षा में थी। लेकिन जब वैष्णवों को आते देखा और चोर की तरह आते देखा तो समझ गए कि चोरी करने आए, ये वैष्णव है, बहुत अच्छी बात है, ये वस्तु ले जाएंगे तो भगवान की सेवा में लगाएंगे। ऐसा विचार करके वो सोने का बहाना करके लेट गई, खर्राटे लेने लग गई। और ये सब गए और सब सामग्री घर की बटोरी, इसके शरीर के आभूषण भी एक ओर के उतार लिए। वो इतने बहाना बना के सोती रही कि उठ के खड़ी नहीं हुई। इसने सोचा कि एक तरफ के आभूषण तो ले लिए, दूसरे तरफ के आभूषण बच गए हैं। जैसी करवट बदली कि वो समझे कि जग गई, तो वो छोड़ छाड़ के वहां से भागे। भाग करके वो मठ में आ गए। स्वामी जी ने धनुर्दास से कहा कि जाओ जाओ घर जाओ। धनुर्दास घर पहुंचे अपने, और जैसे ही घर पहुंचे तो पीछे से उन लोगों को भेजा, बोले देख के आओ उसके घर में क्या बातचीत हो रही है। वो वैष्णव उसके घर के पीछे जाकर खड़े हो गए। तो धनुर्दास अपनी पत्नी को डांट रहे थे कि देखो तुम्हें जरूर संपत्ति का लोभ आ गया, इसलिए तुमने नहीं ले जाने दिया।
आधे अंग के आभूषणों पर लोभ आ गया, ये भगवान की सेवा में लग जाते तो कितनी अच्छी बात थी। उसने कहा भगवान मुझे बिल्कुल लोभ नहीं आया। कह लोभ नहीं आया तो सब उतार करके दो हमको, जो भीतर तिजोरी में रखा उसको भी निकाल के दो, सब मठ में पहुंचा के आएंगे। तो सारी संपत्ति को लेकर गए, रात में ही उनके चरणों में भेंट करके भगवान की सेवा में लगा दो, हमें नहीं चाहिए। तब इस घटना के बाद आपने सबको बुलाया, बोले अब बताओ पवित्र कौन है? तुम्हारे कपड़े नेक से फट गए तो तुम लोग झगड़ा करने लगे, पूजा में तुम्हारा भाव खत्म हो गया, और इसके घर में ऐसी घटना घट गई फिर भी इसको आप लोगों के प्रति अभाव नहीं आया, ये फिर भी आपकी सेवा करना चाहता है। ऐसा भक्तों के प्रति जिसका आदर भाव बढ़ जाए वो अतिशय पवित्र है। भगवान के स्वरूप के प्रति आकर्षण कैसे बढ़े? भगवान के स्वरूप के प्रति आकर्षण बढ़ेगा भगवान की कथा का आश्रय लेने से, भगवान की लीला का आश्रय लेने से, भगवान के नाम का आश्रय लेने से भगवान के स्वरूप के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। और जब भगवान के स्वरूप के प्रति आकर्षण बढ़ जाएगा तो फिर जीवन कृतकृत्य हो जाएगा, फिर नारकी जीवन नहीं रहेगा। तो मलमूत्र के भांड से प्रीति तब तक है जब तक भगवान से प्रीति नहीं रही। भगवान से प्रीति होने के बाद फिर नाशवान शरीरों से प्रेम नहीं रह जाएगा। अभी जो बात कह रहे थे ना, वे नारकीय हैं जो आपके चरण कमलों में अनुराग नहीं करते। अब चरण कमलों में अनुराग कैसे होता है आगे के छंद में ब्रह्मा जी बता रहे हैं। ये तो त्वदीय चरणाम्बुज कोश गंधम जिघ्रन्ति कर्ण विवरै श्रुतिवात नीतम भक्त्या गृहीत चरणः परयाच तेषाम नापैसि नाथ हृदयाम बुरुहात्व पुंसाम। हे भगवन, जो प्रेमी भक्त आपके चरण कमल रूपी कोश का दिव्य मकरंद, उस मकरंद को, जो मकरंद श्रुतिवात नीतम, वेद रूपी वायु से लाया गया जो मकरंद है, उस मकरंद को जो कानों के द्वारा सूंघते हैं, जिघ्रन्ति कर्ण विवरई, जो कानों के द्वारा सूंघते हैं, कहते उनके हृदय में आपके चरण कमल विराजमान हो जाते हैं। और जब आपके चरण कमल उनके हृदय में विराजमान हो जाते हैं तो वे अतिशय प्रेम पूर्वक आपके चरण कमलों में लिपट जाते हैं। भक्ति के प्रेम के सूत्र में आपके चरण कमलों को बांध लेते हैं। फिर आप कभी भी उन प्रेमियों के हृदय को छोड़कर जाते नहीं हैं। और जब अटल होकर प्रेमियों के हृदय में आप बस जाते हैं तो स्वप्न में भी, संसार में, शरीर में, भोगों में उनका मन नहीं जाता है और उनका परम कल्याण हो जाता है। आप लोग कहेंगे एक बात समझ में नहीं आई, कौन सी बात? जिघ्रन्ति कर्ण विवरई, सूंघने की क्रिया किस इंद्रिय से होती है? नासिका से। और वेद गर्भ ब्रह्मा जी कह रहे हैं कर्ण विवरई जिघ्रन्ति, कानों से सूंघते हैं। इसका मतलब है कोई सामान्य पुरुष कहे कि कानों से सूंघते हैं तो लोग हंसी करेंगे कि अरे देखो, इसको ये भी पता नहीं कि कानों से सुना जाता है, सूंघा नहीं जाता, नाक से सूंघा जाता। लेकिन ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि कानों से जो आपके चरण कमल की सुगंध को सूंघते हैं। तो इसका तात्पर्य है कि ब्रह्मा जी ये सामान्य बात नहीं करें, इसको समझना चाहिए। ये समझना क्या है? कहते देखो, सत्पुरुषों के हृदय में आपके चरण कमल विराजमान है। महापुरुषों के हृदय में भगवान के चरण कमल विराजमान है और निरंतर वे चरण कमलों का ध्यान करते हैं, भगवान के मनोहर श्रीअंग का ध्यान करते रहते हैं। और वे महात्मा श्रुतिवात नीतम, शब्द जो है वह वायु रूप ही है, शब्द जो है वह वायु रूप है। और भगवान की कथा कहां से प्रकट हुई है? वेद से प्रकट हुई है। तो वेद से प्रकट जो भगवान की कथा है, उस कथा को वे महापुरुष जब कहने लग जाते हैं तो उन महापुरुषों के हृदय में विराजमान है आपके चरण कमल। तो वो चरण कमल की मकरंद
चरण कमल का जो दिव्य मकरंद है वह मकरंद मिश्रित होकर के वायु आती है बाहर। शब्द रूप वायु वह चरण कमल मकरंद से मिश्रित होकर के बाहर निकलती है। और जब मिश्रित होकर बाहर निकलती है तब क्या होता है? बोले वह वायु शब्द रूप से कान के भीतर प्रवेश करती है। और जब कान के भीतर प्रवेश करती है तो हृदय में विषय की दुर्गंध जो भरी भई है वो खत्म हो जाती है। विषय की दुर्गंध खत्म हो जाती है और आपके चरण कमल मकरंद की दिव्य सुगंध हृदय में भर जाती है। आपके चरण कमल मकरंद की सुगंध से हृदय भर जाता है। और जब हृदय भर जाता है तो बस फिर उस पवित्र हृदय में जो कथा से पवित्र हो चुका है, जो श्रुतिवात नीत वायु से पवित्र हो चुका है, उस अंतःकरण में आपकी भुवन मंगल मूर्ति का आविर्भाव हो जाता है। कोई ऐसा शरीर है जिसमें भगवान ना हो? है कोई ऐसा शरीर? मक्खी मच्छर कीट पतंग सब में भगवान। लेकिन सब घट मेरा साइया खाली घट नहीं कोय, बलिहारी वा घट की जाघट परगट होय। उस घट की बलिहारी है जिस घट में भगवान का आविर्भाव हो जाए। तो अंतर्यामी रूप से भगवान सब में विराजमान, लेकिन आविर्भूत नहीं है। तो जो प्रेम से सत्पुरुषों के चरणों में बैठकर आपके चरित्र को सुनते हैं तो उन सत्पुरुषों के हृदय में चरण कमल विराजमान है। वह मकरंद शब्द के माध्यम से जब निकलता है, माने विद्वान की वाणी से केवल शब्द निकलते हैं और भक्त की वाणी से शब्द नहीं निकलते हैं। शब्दों के साथ भगवान के चरण कमल का मकरंद निकलता है, सुगंध निकलती है। शब्द से सुगंध प्रकट होती है। वह सुगंध जब कान के माध्यम से हृदय में जाती है तो हृदय प्रेम से परिपूरित हो जाता है। विषय की दुर्गंध उससे चली जाती है और आपका मंगलमय स्वरूप प्रकट हो जाता है। और जब मंगलमय स्वरूप प्रकट हो जाता है तब क्या होता? बोले फिर उस स्वरूप का एक बार जब तन्मयता, कथा सुनते सुनते, नाम जपते जपते, कीर्तन करते करते तन्मयता प्रकट होती है और उस तन्मय स्थिति में जब एक बार आपकी मंगलमयी झांकी उनके अंतःकरण में प्रकट हो जाती है तो इतना प्रेमावेश उनके भीतर जगता है कि वे बस आपके उस मंगलमयी मूर्ति के चरण कमलों में लिपट जाते हैं। भक्त्या गृहीत चरण, प्रेम लक्षणा भक्ति के कारण वे आपके चरण कमलों को पकड़ लेते हैं और ऐसा पकड़ लेते हैं कि सर्वतंत्र स्वतंत्र सर्व समर्थ होते हुए भी उनके हृदय को छोड़कर आपको जाने का साहस होता नहीं, क्योंकि प्रेम की डोरी से आपके चरण कमलों को बांध लेते हैं। आप उनके हृदय कमल का त्याग नहीं करते। किसी को बांध दिया जाए तो वो सुखी रहेगा, दुखी हो जाएगा। बंधन में जिसको बांध दिया जाए वो दुखी हो जाएगा। लेकिन हे नाथ, प्रेमियों के हृदय कमल में आप बंधकर बैठते हैं, फिर भी परम आनंद में बंधकर बैठते हैं। आपको उस बंधन का दुख नहीं होता, क्योंकि प्रेम रज्जुकृत बंधन मन्यत, प्रेम की रस्सी का बंधन ही एक विलक्षण बंधन है। उस बंधन को स्वीकार करके आप उनके हृदय से निकलते निष्काम प्रेमियों के हृदय में भगवान अटल होकर के विराजते ही नहीं, निरंतर लीलायमान हो जाते हैं, निरंतर लीला करने लग जाते हैं उनके हृदय में, निरंतर लीला करने। सकाम लोगों के हृदय में भी भगवान बसते हैं, ये भी बात है। कोई कामना है, वो कामना के कारण वे तीव्र भक्ति योग से उपासना करने लग गए, तो उस काल में वे बार बार भगवान का ध्यान करके हृदय में भगवान को टिका लेते हैं। लेकिन इसके बाद भी सदा सर्वदा भगवान उनके हृदय में नहीं रह पाते। क्यों नहीं रह पाते? बोले सदा सर्वदा उनके हृदय में भगवान इसलिए नहीं रह पाते हैं क्योंकि वे भगवान को रखते तो हैं हृदय में, लेकिन उनसे किराया मांग लेते हैं। सकाम लोग किराया मांग लेते हैं भगवान से। अच्छे से अच्छा घर हो तो आप महंगा किराया हो तो आप कब तक रहेंगे? जब तक जेब में पैसा है तब तक रहेंगे। वो कब तक रहेंगे? कभी न कभी तो छोड़ के चले जाएंगे, कहेंगे भैया 2 दिन 4 दिन हो गया, अब हम चले। और पैसा जेब में न हो तो वो धर्मशाला वाला आपको फिर टिकने नहीं देगा, भगा देगा आपको।
ये सकाम लोग हृदय में ठाकुर जी को बसाते तो हैं, लेकिन किराया वसूलते हैं बहुत महंगा। हे भगवान, मैं आपका ध्यान कर रहा हूं, हे भगवान मैं आपकी स्तुति कर रहा हूं, हे भगवान मैं आपकी शरण में हूं, आप हमें पुत्र दे दीजिए, आप हमें स्त्री दे दीजिए, आप हमें धन दे दीजिए। ऐसे करके वो भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो जब ऐसा करके वो भगवान से प्रार्थना करते हैं तो भगवान दे लेकर के फिर छुट्टी करते हैं, भगते हैं वहां से। और प्रेमी के हृदय में अटल होकर इसलिए विराजते हैं कि वह अपने हृदय में बसा तो लेता है और प्रेम के बंधन में बांधकर चरणों में लिपट जाता है। हे नाथ, अब इस दास का त्याग करके न जाएं। मैं त्रिभुवन को ठुकरा सकता हूं, लेकिन एक पल के लिए भी आपके चरण कमलों से अलग हो नहीं सकता। जाको कबहू न चाहिए कछु, तुम सन सहज सने, बसहु निरंतर तासुर, सो राउर निजगे। जिनको कबहू न चाहिए कछु, तुम सन सहज सने, सहज स्नेह करने वाले संत उनके हृदय कमल को छोड़कर भगवान कभी कहीं जाते नहीं हैं। सदा सर्वदा भगवान उनके हृदय में विराज, अपने हृदय कमल में विराज करके भगवान की सेवा करते रहते हैं। ऐसा घर हमें मिल जाए तो हम छोड़ के न जाएं। भगवान तो भगवान है। देखो, प्रेमी अपने हृदय में भगवान को बसाते हैं, दिन रात सेवा करते हैं, और सेवा करने के बाद चाहते क्या हैं? कहते बस आप ऐसे ही मंद मंद मुस्कुराते रहें, हमारी सेवा को स्वीकार करते हैं और कुछ नहीं चाहते। अच्छा, बहुत सेवा होगी, अब हम जाते हैं। तो प्रेमी सामने पड़ जाता, भगवान जाना है तो छाती पर पैर धर के चले जाइए, हम रोक नहीं सकते आपको। छाती पर पैर रख करके चरण रख के चले जाइए, लेकिन ये भी सुन लीजिए, आपके जाते ही यह प्राण भी आपके पीछे चले जाएंगे। आपके बिना यह प्राण रह नहीं सकते। प्रेमी भगवान को अपने हृदय कुंज में विराजमान करके निरंतर सेवा करते हैं। हमारी श्री मीराबाई कह रही हैं, श्याम माने चाकर राखो जी। इस श्याम सुंदर हमें अपना चाकर रख लो, श्याम माने चाकर राखो जी। चाकर रहसू बाग लगासू, नित उठ दर्शन पासो। वृंदावन की कुंज गलिन में हरि की लीला गा। भगवान ने कहा हमारे पास चाकरों की कमी नहीं है। बोले कोई बात नहीं, आपके श्रीअंग की सेवा नहीं मिलेगी, वृंदावन की लता पता की सेवा तो मिल जाएगी। चाकर रहसु बाग लगासु, नित उठ दर्शन पासु। प्रिया जी के साथ गलबैया डाल के जब आप चलेंगे तो किसी लता को, किसी कुंज को सींचते हुए युगल छवि का दर्शन करके मैं निहाल हो जाऊंगी। चाकरी में दर्शन पाऊं, दर्शन मिलेगा, और सुमिरन पाऊं खर्ची, भाव भगति जागीरी पाऊं, तीनों बाता सरसी। भाव भक्ति की जागीर मिल जाएगी। ऐसे प्रेमियों के हृदय को ठाकुर जी छोड़कर कहीं जाते नहीं। अरे छोड़ के जाने की बात तो छोड़ दो, ज्यादा प्रेम की चरम स्थिति जब हो जाती है तो प्रेमी कहता है कि अरे तुम दिन रात भीतर बसे रहते हो, हमको तनिक भी चैन नहीं लेने देते हो, थोड़ा चैन तो लेने दो हमको, थोड़ी देर के लिए बाहर हो जाओ, हमें विश्राम मिले। एक गोपी जमुना जी के किनारे बैठी थी, समाधि लगाए, नारद जी निकले। नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि हम तो सोचते थे कि ब्रजवासी केवल प्रेमी हैं, लेकिन ये गोपी तो बड़ी उच्चकोट की जोगनी है, समाधि लगा के बैठी है। नारद जी ने वीणा बजाई, नारायण नारायण नारायण। गोपी ने नेत्र खोले, नारद जी को प्रणाम किया। भगवान वाह, आज आपका बड़ा मंगलमय दर्शन हुआ। नारद जी ने कहा कि देवी ब्रजगोपी समाधि लगाकर किसका ध्यान कर रही हो? उसने कहा बाबा मैं ध्यान नहीं कर रही हूं। तब क्या कर रही हो? बोले मैं ध्यान लगाकर कोशिश कर रही हूं,
ए नंद का छोरा भीतर घुसा हुआ है, कैसे बाहर निकले। आलीरी मेरे नैना बाण पड़ी, चित्त चढ़ी वह सावरी मूर्ति, उर्विच आन अड़ी। ये टेढ़े बेड़े हैं इसलिए तो अड़ जाते हैं, सीधे होते तो निकल जाते। त्रिभंग ललित हैं, ये हृदय में आकर अड़ गए हैं। चित्त चढ़ी वह सावरी मूर्ति, उर्विच आन अड़ी। आली रे मेरे नैना बाण पड़ी। ये भीतर विराजित है, इनको बाहर निकालने का प्रयत्न कर रही है। नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। बड़े बड़े योगी योगाभ्यास करके एक क्षण के लिए भगवान को हृदय में लाने का प्रयत्न करते हैं। ये ऐसी विचित्र गोपी जो कहती हृदय से निकल जाए इसलिए प्रयत्न कर रही है। तो नारद जी ने कहा कि भक्त तो ठाकुर को हृदय में बसाना चाहते हैं, योगियों के लिए भी दुर्लभ हैं, और तेरे हृदय में बसे हैं तो तू निकालना क्यों चाहती। कहती ये बसे हैं, अब तो हमारी स्थिति बड़ी विचित्र हो रही है। क्या? कहते जब हृदय में बसे हैं तो आंख खोलती हूं तो बाहर दिखते हैं, और आंख बंद करती हूं तो भीतर दिखते हैं। मेरा सोना भी मुश्किल हो गया, क्योंकि ये दिखते रहते, इनकी लीला दिखती रहती तो निद्रा कहां से आवे। एक समस्या सामने आ गई, और हमको विश्वास नहीं होता कि गैया चराने कौन चला गया। एक जो मेरी अखियन में निस दिवस रहो करी भौन, गाय चरावन जात सुन्यो सखी शोधो कन्हैया कौन। गोपी पूछती है, एक तो मेरी आंखों में दिन रात बसा रहता है, गाय चराने वाला कन्हैया कोई दूसरा है क्या, कि वही है। तो निरंतर हृदय में बसने के कारण हमारी क्रियाएं सब उल्टी पलटी होती हो जाती हैं। जब मैं सवेरे जमुना जल भरने जाती हूं तो हमको लगता है कि ये हमारे साथ ही साथ हैं। मायरी मेरे श्याम लग्योई संग डोले, ये तन्मयतापूर्ण चिंतन का फल है। लगता है वे हमारे साथ ही साथ हैं। मैं जल भर के खड़ी हो जाती हूँ, ये भी सामने खड़ा होकर मंद मंद मुस्कुराने लग जाते हैं। कहते शावरे तुम आए गए? बोले हाँ, मैं तोय छोड़ के कहाँ जाऊंगा, मैं आए गयो। अच्छो तो ले ये हमारी गागर उछवाए दे। तो जैसी ये हमारी गागर उछवावे और बस बीच में ही ढीलो हाथ छोड़ दे, गागर तो फूट जाती है। और मैं खड़ी खड़ी देखती हूँ कि अरे ये तो गागर फूट गई, उछवाए वे बारो कहाँ गयो, तब तक ये वहां से अंतर्धान हो जाते हैं। अब जब मैं लौट के अपने घर जाती हूँ तो सास ननद छड़ी लेकर सामने खड़ी होती है। कहती है अरे ये कैसी विचित्र बहू आई, रोज 10-5 गागर फोड़ देती है, कहाँ तक मटका मंगावे, कहाँ तक गागर मंगावे। ये बड़ी विचित्र बधू है, रोज घड़ा फोड़ देती है। ये अनुभव होता है। फिर इसलिए डांट खानी पड़ती। और जब रसोई बनाने बैठती हूं तब तो और समस्या आ जाती है। क्या? बोले कभी कभी तो ये चूल्हे पर बैठकर बतराने लग जाते हैं और बातचीत में रसोई बिगड़ जाती है। और कई बार तो ऐसा होता कि ये बतराते नहीं, कहीं भी खड़े होकर बंसी बजाते हैं तो रसभरी वंशी का शब्द जब पड़ता है तो हमारे हृदय में तो रस का संचार हो ही जाता है। आग में जलती हुई लकड़ियों में भी रस का संचार हो जाता है। और सूखी लकड़ियों में रस का संचार हो जाए तो वे तो गीली हो जाएंगी, फिर जलेंगी नहीं, चूल्हा बुझ जाता है और हमारी रसोई नहीं बनती। सास ननद कहती है कि बड़ी विचित्र बहू घर में आई, सवेरे से चूल्हे में मोड़ो दियो भयो है और 2 रोटी सेक के नाई दीनी। बड़ी विचित्र बहू या घर में आई। इसलिए गोपी कहती है मुरहर रंधन समय माकुर मुरली रवम, बंसी बजाओ लेकिन जब रसोई बनाने बैठे तब बंसी मत बजाना, क्योंकि हमारी रसोई नहीं बन पाएगी। फिर क्या होता है? बोले तीसरी समस्या, ये 2 समस्याएं हैं। तीसरी समस्या ये है कि जब मैं झाड़ू लगाने बैठती हूं तो जहां जहां झाड़ू लगाती हूं ये ऊधमी कन्हैया वहीं वहीं मिट्टी धूल फैला देता है। सास ननद कहती हैं कि अरे कैसी झाड़ू लगाई, देख कितनों कचड़ो कर दियो।
अब तन्मयता पूर्ण चिंतन इस प्रकार का है, कुछ चिंतन से ठाकुर जी वहीं लीला करते दिखाई पड़ते हैं और धूल रज उनके चरणों की वहां व्याप्त हो जाती है। हमारा झाड़ू लगाने में भी डांट खानी पड़ती। हमारे ब्रजमंडल के महान संत पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, गिरिराज जी वाले पंडित जी, उनके जीवन की घटना। गिरिराज जी में 7 कोष गिरिराज जी में सोहिनी सेवा करते थे। पहले तो पूरे में करते थे, फिर कभी कहीं ऐसे क्षेत्र में करते थे झाड़ू सेवा, सोहिनी। और सेवा भी इतनी भावपूर्वक सेवा थी, गोखरू के कांटे और कंकड़ अपने हाथ से बटोर करके हथेली से ऐसे करते। बाबा श्री ठाकुरदास जी बताते हैं, हथेली से करते, हथेली में गोखरू और कांटे लग जाते, प्रसन्न होते। ये कंकड़, ये कांटा प्रिया जी के चरणों में लगता, लाल जी के चरणों में लगता तो कितनी पीड़ा होती। अपने हाथ में छिदते तो बड़ी सुख की अनुभूति होती। हमारे हाथ में छिद गया, अच्छा हुआ, प्रिया जी के हाथ चरण में तो नहीं छिदा। एक एक करके बीनते, इस कुंज में ठाकुर जी पधारेंगे, उनके चरण में पीड़ा न पहुंच जाए, ये उनका भाव पंडित जी। तो एक बार उद्धव कुंड के निकट सोहनी सेवा कर रहे थे और पंडित श्री जनार्दन जी अभी भी जीवित हैं, विराजमान हैं, बड़े महापुरुष हैं। तो पंडित श्री जनार्दन जी वे भी 100 वर्ष के करीब हो रहे हैं, वृद्ध हैं। तो जनार्दन जी उनके पास पहुंचे, पंडित जी से उनकी मैत्री थी, तो पहुंचे वहां। तो पता चला कि पंडित जी तो सोहनी सेवा के लिए गए हैं, उनके निकट पहुंचे, बाबा के निकट पहुंचे। तो वहां क्या देखते हैं कि पंडित जी दोनों हाथ में सोहनी लिए हैं और सोहनी लगा रहे हैं और रो रहे हैं, बहुत विह्वल होकर रो रहे हैं। तो आपने पूछा कि पंडित जी क्या हो गया, इतने क्यों रो रहे हैं, बार बार पूछा। तो आप बोलते हैं, पंडित जी कहा बताऊं, ये कन्हैया बड़ा उद्यमी है, जहां सोहिनी लगाऊं वहीं कचड़ो कर दे। जैसी सोहनी लगाऊं सामने आए के खड़ो है जाए, बताओ अब ये सामने खड़ो होए तो मैं सोहनी सेवा कैसे करूं। ऐसा कह के पंडित जी रोने लगे। इस घटना को जनार्दन जी जब अपने मुख से सुनाते हैं तो विह्वल हो जाते हैं। ये चिंतन, ये भावपूर्ण चिंतन आज भी श्री ठाकुर जी विराजमान है, यहीं विराजमान है, आपके निकट विराजमान है, लेकिन हम लोग भाव नहीं बना पा रहे हैं। भाव हमारा अधूरा है, भाव कच्चा है। तो झाड़ू लगाती तो सामने खड़े हो, पानी जाऊं तो साथ में चले, और इतना ही नहीं, जैसे ही मैं धान कूटवे बैठूं कि बस ये आय के पास में बतरावन लग जाए, तो बस मैं मूसल धर देती हूँ, इससे बातचीत करने लग जाती हूँ। तब तक सास ननद आके धक्का देके कहती है कि यहाँ कोई ना है, बैठो, तू बतराए कौनते रही है, पागल है गई क्या। अब कोई हो ना सामने और कोई बातचीत करे तो उससे लोग पागल ही कहेंगे, पागल हो गई है क्या। तब तक मैं देखती हूँ कि कन्हैया तो वहां से चला गया। महाराज ये समस्या है, ये चौथी 5वीं समस्या है। और समस्या क्या है, बोले जब मैं सवेरे गैया का धार काढ़ने, दूध काढ़ने बैठती हूँ तो उस समय ये कन्हैया सवेरी उबासी ले तो भयो, जमाई ले तो भयो, आंख मीड़ते भाई ठाकुर जी आ जाते हैं। आके कहते, गोपी बड़ी जोरन की भूख लग रही है, सबरो दूध दोहिनी में दोह देगी का। मुंह फाड़ के बैठ जाते हैं, कछु दूध हमारे मोहड़े में दोह दे। बस मैं जैसे ही उसके मोहड़े में दूध दोहने बैठती हूँ, तब तक पीछे से सास ननद आके कहती है, क्यों री बावरी, दोहनी घोटून पे धर राखी है, दूध सबरो दोह दियो धरती पे। मैं देखती हूँ सबरो दूध धरती पे बह गयो। ये चिंतन के कारण उसे अनुभव होता है कि श्याम सुंदर मुंह फैला करके बैठे। तो हमारी तो बहुत आफत आ गई, हमारा जीना मुश्किल हो रहा है, इसलिए हम आंख बंद करके कोशिश कर रहे हैं ये कैसे भी अहीर को हमारे हृदय से निकल जाए। इस समय होली चल रही है हमारे ब्रजमंडल में, क्या कहना, होली का अद्भुत आनंद। बसंत पंचमी से लेके, बसंत पंचमी से ही होली का समाज, होली का उत्सव बसंत पंचमी के दिन से ही प्रारंभ हो जाता है। अद्भुत, बसंत पंचमी के दिन से ठाकुर जी के कपोलों में गुलाल लगाना प्रारंभ हो जाता है। और ये जो दोज अभी गई है ना, फुलेरा दोज, फाल्गुन शुक्ल द्वितीया, उस दिन ठाकुर जी फेंट में गुलाल बांधना उस दिन से चालू कर देते हैं। ठाकुर जी के मंदिरों में आप जाएंगे तो कमर में फेंट में गुलाल बंधी हुई है। एक गोपी के आंख में मूठा भर के गुलाल ठाकुर जी ने छोड़ दी। जैसे ही गुलाल आंखों में भर गई,
जैसे ही नेत्रों में गुलाल भर गई, अब तो वह अबीर गुलाल को जमुना जी में धो धो कर निकालने लगी। और गुलाल अबीर नेत्र में भर जाए तो बहुत पीड़ा होती है। धोते धोते नेत्र लाल हो गए, अबीर गुलाल निकल गई, फिर भी वह धोना बंद नहीं कर रही थी। तो गोपी ने कहा कि अरे अबीर गुलाल तो निकल गई है, अब धोना क्यों बंद नहीं कर रही? जब धोते धोते तेरी आंख लाल पड़ गई, तू धोना क्यों बंद नहीं कर रही है? उसने कहा कि अबीर तो निकल गई, गुलाल भी निकल गए, लेकिन अहीर का नहीं निकला। ये अहीर का छोरा है, ये आंख में ऐसा बस गया गुलाल मारते समय, वो गुलाल फेंकने की छवि आंख में बसी है। अब हमें दुनिया का कोई दृश्य नहीं दिखता, केवल अहीर का दिख रहा है। तो मैं सोचती हूँ कि जैसे अबीर निकल गई तो जमुना जी के जल से धोने से अहीर का भी निकल जाएगा। लेकिन अरे सखी, हमारी दुर्दशा है, ये अहीर का हृदय में ऐश्क बस गया है, आंखों में ऐश्क बस गया है कि नेत्र से निकलता नहीं। ये प्रेम की स्थिति, ये स्थिति कब प्राप्त होगी? बोले जब निष्काम रति, निष्काम प्रीति भगवान के चरणों में हो जाएगी, तो फिर ठाकुर जी हृदय छोड़कर कहीं जाएंगे नहीं। ये ब्रह्मा जी का भाव है। हे भगवान, जो आपके चरण कमल रूपी सुगंध को, जो चरण कमल रूपी सुगंध सत्पुरुषों के हृदय में बसती है, और वे जब भगवान की पवित्र चर्चा को करते हैं तो उनकी शब्द रूप वायु से वो विश्रुत होकर के चरण कमल मकरंद निकलता है। वो कान के द्वारा जब उसको सूंघते हैं, हृदय चरण कमल मकरंद की सुगंध से भर जाता है, उनके हृदय में प्रेम का प्रादुर्भाव हो जाता है। वे आपके चरण कमलों को दृढ़ता पूर्वक पकड़ लेते हैं। फिर नाथ उनके हृदय को छोड़कर आपके चरण कमल फिर स्वप्न में भी बाहर जाते नहीं हैं, अटल होकर के हृदय में चरण कमल विराजते हैं। श्री ब्रह्मा जी कह रहे हैं, हे भगवन, तावद भयम द्रविण गेह सुहृन् निमित्तम शोकस्पृहा परिभवो विपुलश्च लोभः तावन्ममेत्य सदवग्रह आर्तिमूलम् यावन्न तिंघ्रिमभयम् प्रवृणीत लोका। बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं ब्रह्मा जी, ध्यान पूर्वक श्रवण करें और इस बात को श्रवण ही न करें, स्वीकार कर लें। आज किसी प्रेमी ने कहा कथा बहुत अच्छी हो रही है, तो श्री गोरेलाल जी वाले महाराज जी ने उत्तर क्या दिया? शायद कोई होंगे तो उन्होंने सुना होगा। बड़े उच्च कोटि के संत थे जो गोरेलाल जी वाले, तटीय स्थान की परंपरा के महान संत, कहीं आते जाते नहीं, हम सबके ऊपर कृपा करके पधारे, बड़े अच्छे रसिक संत। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कथा बहुत अच्छी हो रही है और कथा बहुत अच्छी लगी, यह बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। कहने का तात्पर्य था कि संसार की बहुत सी चीजें बहुत अच्छी लगती हैं और बहुत उनको देखने सुनने में लोगों को आनंद दिया। ये तो विषयी पुरुष हैं, इनको कथा सुनने में भी आनंद आ रहा है, कोई सिनेमा होने लग जाए उसमें भी उनको आनंद आने लग जाएगा। ये महत्वपूर्ण ज्यादा नहीं है। महत्वपूर्ण ज्यादा ये है कि कथा बहुत अच्छी लगी तो उसमें से कितने अंश को हमने अपने जीवन में उतारा, ये महत्वपूर्ण है। कथा बहुत अच्छी लगी उसमें क्या? अच्छी तो कथा है ही है, भगवान की कथा, इसमें हमारी क्या विशेषता? ये तो भगवान का चरित्र है। हम जो अपने मन से बात कहते हैं वो गलत हो जाती है, और जो भागवत में लिखी है वो तो बहुत अच्छी है, अच्छी तो कथा है ही है। इस कथा में से किस अंश को हमने स्वीकार किया, महत्वपूर्ण यह है, हमने कितने को जीवन में उतारा। अब उतारने लायक बात तो सब है, लेकिन ये जो बात कह रहे हैं ब्रह्मा जी, ये बहुत ऊंची बात कह रहे हैं, इसको बहुत सावधानी से श्रवण करें। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, तावद भयम द्रविण गेह सुहृन् निमित्तम शोकस्पृहा परिभवो
विपुलश्च लोभः तावन्ममेत्य सदवग्रह आर्तिमूलम् यावन्न तेऽङ्घ्रिमभयम् प्रवृणीत लोकः। हे भगवन, जब तक यह जीव अनन्य निष्ठा पूर्वक तेंघ्रिमभयम प्रवृणीत, अभय दान देने वाले आपके चरण कमलों का वर्ण जब तक नहीं कर लेता है, तब तक संसार के भय की निवृत्ति होती नहीं है। तब तक शोक की निवृत्ति नहीं होती, लोभ की निवृत्ति नहीं होती और भय की निवृत्ति नहीं होती, जब तक आपके चरण कमलों का वर्ण नहीं कर लेता। वर्ण करना, जैसे कन्या पति का वर्ण करती है तो पति का गोत्र उसका गोत्र हो जाता है, पति का परिवार उसका परिवार हो जाता। जहां पैदा हुई थी उसे वो अपना नहीं कहती, मायके में 10-5 दिन रहने के बाद फिर कहती है चलें अपने घर चलें। अब उससे कोई पूछे कि तू पैदा हुई यहाँ, खाई पी यहाँ, पढ़ी लिखी यहाँ, ये घर तेरा नहीं रह गया, वो घर तेरा हो गया? बोले हाँ ये तो है, लेकिन अब हमारा घर ये नहीं है, हमारा घर तो वही है। पति के नाम से, गोत्र से उसकी पहचान हो गई, क्योंकि उसने पति का वर्ण कर लिया है। ऐसे ही भगवान का वर्ण कर लो। भगवान मेरे हैं, ये भगवान का वर्ण करना है। जब भगवान का वर्ण कर लोगे तो भगवान से तुम्हारी पहचान होगी, संसार से तुम्हारी पहचान नहीं रह जाएगी और दूसरी किसी उपाधि से तुम्हारी पहचान नहीं रह जाएगी। हम केवल भगवान के शरणागत भक्त हैं, यही पहचान रह जाएगी। तो जब तक अभय प्रदाता आपके चरण कमलों का आश्रय जीव नहीं लेता, तब तक उसे इतनी चीजें लगी रहती। कौन कौन? बोले एक तो धन। धन से क्या संकट है? बोले धन के साथ एक दुख जुड़ा हुआ है। कौन सा? उसका नाम है भय। जो धनवान व्यक्ति हैं वे सदा भयभीत रहते हैं, इतने भयभीत रहते हैं आश्चर्य हो। भगवान की भक्ति के मार्ग में विश्वास की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिन द्रवहि न राम, राम कृपा बिन सपने हूं जीवन अला विश्राम। विश्वास की बड़ी जरूरत है, लेकिन धनवान पुरुषों में सबसे ज्यादा कमी विश्वास की रहती है। बेटा में विश्वास नहीं होता, पत्नी में विश्वास नहीं होता, अपने में भी कभी कई बार अविश्वास हो जाता है। तो अब बताओ वो भक्ति के मार्ग पर कैसे चले? तो धन के कारण प्राप्त होने वाला भय उनके पास बना रहता है। हर व्यक्ति को शंका की नजर से देखेंगे, पता नहीं क्या करेगा। परिचय की भक्ति है, महात्मा परिचित है तो रोटी देंगे, परिचित नहीं है तो यही समझेंगे कि ये चोर है, तो रोटी भी नहीं देंगे उसको। धन के साथ एक समस्या जुड़ी भैया, उसका नाम है भय। धनवान पुरुषों को बड़ा भय होता है और वो सीधे सीधे जब स्त्री पुत्र आदि को धन नहीं देते तो घर के लोग चोरी भी कर लेते। ये भी बात, ज्यादा कोई कंजूसी करने लग जाए तो फिर जब घर वाले देखते हैं कि ऐसे तो देता नहीं, तो जिसके हाथ जो पड़े वो ले जाओ। फिर बेचारे को रोना पड़ता है, हाय हाय देखो ये जुट गया, ये चला गया, वो चला गया। तो धन के कारण प्राप्त होने वाला भय और घर के कारण प्राप्त होने वाला भय, शोक, धन, घर और बंधु, इनके कारण भय, शोक, लालसा और दीनता और लोभ, ये सब विकार इनके साथ जुड़े हुए हैं। तो भय और शोक और लालसा, लालसा का तात्पर्य है कि जितना है उतने का सदुपयोग नहीं, और अधिक आवे इसकी तृष्णा, लालसा। और लालसा के बाद फिर दीनता। दीनता किस चीज की? वे अपने धन की रक्षा करने के लिए चाहे जिसके पैर पकड़ लेते हैं। वैसे तो बड़ा रुआब दिखाएंगे,
लेकिन धन की सुरक्षा की बात आएगी तो चाहे जिसके सामने दीन बन जाएंगे। किसी सज्जन से पूछा कि अरे आप चाहे जिसके सामने हाथ पैर जोड़ने लग जाते हैं? और कोई ऐसी बात है तो सबके सामने हाथ पैर नहीं जोड़ना चाहिए। बोले भाई देखो, हमारा नाम आप नहीं जानते हैं। हमारा नाम क्या है? बोले बनिए। बनिए माने बिगड़िए मत, बनिए। हम अपना काम बनाने में चतुर हैं, हम बिगाड़ने वाला काम नहीं करते हैं। अरे हाथ पैर जोड़ लिए, कुछ बच गया तो ठीक है। ये दीनता। और फिर लोभ, ये ही है अविद्या का परिवार। ये जब तक रहेंगे तब तक कुछ भी कर लो, क्लेश की निवृत्ति संभव नहीं। ये सारे क्लेशों से छुटकारा कब होगा? जब अभय दाता आपके चरण कमलों का वर्ण कर ले, हृदय से दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर ले, संसार से कोई संबंध हमारा नहीं है, न था, न है, न रहेगा, न धन से, न घर से, न परिवार से, न प्रतिष्ठा से, हमारा कोई संबंध नहीं। हमने मान रखा है उसे धन, इसलिए वो धन है। मान्यता खत्म हो जाए तो धन धन नहीं रह जाएगा। बंदर को रुपया दे दो, उसको कहां उसके प्रति महत्व बुद्धि है? वो फाड़ के फेंक देगा, काट देगा, फाड़ देगा, उसको कोई महत्व बुद्धि उसके प्रति नहीं। बंदर को क्या महत्व बुद्धि उसके प्रति? वो इतनी बुद्धि उसे हो कि हम इसको दे करके कहीं फल वाले से फल खरीद लावें अथवा मिठाई खरीद लावें, उसकी महत्व बुद्धि रुपए के प्रति नहीं है, तो रुपए की थैली उसके हाथ में पड़ जाए तो काट के फेंक देगा। इसका तात्पर्य है हमने मान रखा है उसे धन, इसलिए वह धन है। हमने मान रखा है संसार को अपना, इसलिए संसार है। हमने मान रखा है परिवार को, इसलिए परिवार हमारा अपना है। और हम यह मान लें कि यह सब हमारा नहीं, हमारे केवल एकमात्र भगवान हैं, ये स्वीकार करते ही सारे संबंध समाप्त हो जाए। फिर तो आनंद ही आनंद आ जाएगा। क्या हो जाएगा इस स्वीकार करने से? कहते इसको स्वीकार करने के बाद ये होगा कि फिर सबका एक सूत्र से भगवान में प्रेम हो जाएगा। जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बर डोरी। इसलिए भगवान के बन जाओ, भगवान को एक बार स्वीकार कर लो, और जब भगवान को स्वीकार कर लोगे तो अविद्या की निवृत्ति हो जाएगी। जब तक हम भगवान के हैं ये विश्वास दृढ़ नहीं हुआ है, तब तक काम क्रोध लोभ आदि की समाप्ति नहीं हो सकती, अविद्या की निवृत्ति नहीं हो सकती। और जब तक अविद्या की निवृत्ति नहीं हुई तब तक क्लेश का संशय हो नहीं सकता है। स्वीकार कर लो हम भगवान। ये शरीर जब हमें नहीं मिला था तो इस परिवार से हमारा कोई संबंध था? हम किसी के बेटी बेटा थे, किसी के भाई बहन, किसी के पति पुत्र थे? कुछ नहीं थे। और जो ये शरीर चिता में चला जाए उसके बाद भी खत्म हो जाएंगे। लेकिन जब शरीर नहीं मिला था उस समय भी हम भगवान के थे, और जब शरीर नहीं रह जाएगा उसके बाद भी भगवान के रहेंगे। तो आज हम भगवान के हैं कि नहीं? आज भी हम भगवान के ही हैं। ये सीधी साधी सरल बात, इसको स्वीकार कर ले तो सारी अविद्या की निवृत्ति हो जाएगी। किसी के घर में चोर डकैतों का उपद्रव बढ़ जाए और वह व्यक्ति उनसे प्रतिरोध करने में समर्थ न हो, तब वह व्यक्ति किसी समर्थ पुरुष को घर का मालिक बना दे, केवल झूठा बोर्ड ही लगा दे कि यहां जिला पुलिस कार्यालय अब होने वाला है अथवा कोई बड़ा अधिकारी यहां आने वाला है, वो जितने चोर बदमाश है ना वो सब किनारा काट जाएंगे। जब संसार में सामान्य किसी अधिकारी ऑफिसर के आने पर, किसी राजा महाराजा के आने पर ये घर की विपत्ति का छुटकारा हो जाता है, तो भगवान के चरणों में सर्वतोभावेन समर्पण करने के बाद फिर कोई विपत्ति रह जाएगी? जब ठाकुर जी का साइन बोर्ड लग जाएगा और ठाकुर जी निष्काम चित्त में डेरा लगा देंगे, तो फिर काम क्रोध की क्या हिम्मत जो भीतर घुसे? भीतर घुस नहीं सकते, वे कुछ बिगाड़ नहीं सकते। तभी तक हैं, तब तक हमने भगवान को स्वीकार नहीं किया।
और जब भगवान के संबंध को स्वीकार कर लेते हैं और फिर माया आ जाए तो फिर माया को भी डांट देते हैं, खबरदार भीतर घुसी तो। श्री मलुकदास जी की वाणी का एक पद है। मलुकदास जी कहते हैं, हमसे जनि लागे तू माया, हमसे जनि लागे तू माया। क्यों? थोड़े से फिर बहुत होएगी, सुनी पे हैं रघुराया, हमसे जनि लागे तू माया। समर्थ रघुनाथ जी ने सुन लिया तो तेरी खबर ले लेंगे, क्योंकि अब हम संसार के नहीं, अब हम तो राम जी के हो चुके हैं। अब यदि तूने कुछ 3, 2, 5 किया तो राम जी तेरी खबर ले लेंगे। हम में है साहिब हमारा, मेरे में है साहिब हमारा। हमारा परमात्मा बाहर नहीं, हमारे पास है, सदा साथ रहता है। भगवान कभी साथ छोड़ते नहीं और शरीर संसार कभी साथ रहता नहीं। महाराज जी कहा करते हैं, तो हम में है साहिब हमारा, अजहू चेत दीवानी, काहू जन के बस परी जाएगी, भरत मरेगी पानी। किसी भक्त की नजर पड़ गई तो पानी भरते भरते मर जाएगी, तेरी दाल यहां गलने वाली नहीं है। तरवे चिते लाज कर जन की लाज रख, मैं संसार का नहीं, मैं भगवान का हूं। डार हाथ की फांसी, जन पे तेरो जोर न चली है, रक्षपाल अविनाशी। इस जन के ऊपर तेरा जोर नहीं चलेगा, क्योंकि इसका रक्षक अविनाशी है। कहे मलूका चुप कर ठगनी, अरे ठगनी चुप हो जा। कहे मलूका चुप कर ठगनी, औगुन राखी दुराई, जो जन उबरे राम नाम जपि तिन सो कछु न बसाई। जो राम नाम लेकर के उबर गए संसार से, उनके ऊपर तेरा जोर चलने वाला नहीं है। भगवान के बनकर भगवान के भजन में जो लग गए हैं, उनके ऊपर अविद्या माया का कोई प्रभाव होता नहीं है। यही बात श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, जब तक यह जीव सर्वतो भावेन आपके चरण कमलों का वर्ण नहीं कर लेता, तब तक अविद्या माया जनित क्लेश की निवृत्ति होती नहीं है। इसलिए हे भगवान, हम तो आपके चरणों की शरण में हैं। हे भगवान, उनकी बुद्धि को निश्चित ही आपकी माया ने ठग लिया है। जो भोग में मन लगाते हैं, संसार में मन लगाते हैं, आपके मंगलमय चरित्र में अपने मन को नहीं लगाते हैं। दैवेन ते हत धिया भवतः प्रसंगात्, सर्वाशुभोपशमनात् विमुखेन्द्रियाये, कुर्वन्ति काम सुखलेशलवाय दीना, लोभाभिभूत मनसो कुशलानि शश्वत। हे भगवान, सब प्रकार के अमंगलों को सदा सर्वदा के लिए समाप्त करने वाली आपकी भक्ति है। श्रवण कीर्तन, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सत्यमात्म निवेदनम, ये जो नवधा भक्ति है, ये समस्त प्रकार के अशुभ अमंगल को समाप्त करने वाली है। इस भक्ति को न करके, इस भक्ति के द्वारा आप में मन न लगा के जो संसार में मन लगाते हैं, मैं और मेरेपन के अभिमान से अपने चित्त को दूषित किए रहते हैं, ऐसे जो जीव हैं वे विषय सुख के लिए अतिशय दीन बने रहते हैं। और दीन ही नहीं बने रहते, लालायित रहते हैं, दुष्कर्मों में लगे रहते हैं। पुनः पुनः चर्वित चर्वणानाम, चबे हुए को चबाते हैं, उगले हुए को खाते हैं। ब्रह्मा जी कहते वे जीव बांतासी के तुल्य हैं। बांतासी माने कुत्ता। कुत्ता उल्टी करता फिर खाता है, फिर उल्टी करता फिर खाता है।
हजार लाख जन्मों से जिन भोगों को भोगते चले आए, उन्हीं भोगों को देव दुर्लभ विवेक प्रधान मनुष्य का शरीर प्राप्त करके भोगते हैं। वे बेचारे, उनकी बुद्धि को आपके माया ने हर लिया है। इसलिए हे भगवान, वे जीव भी यदि आपकी कथा सुनने लग जाएं तो निश्चित ही उनकी बुद्धि फिर आप में लग जाएगी, और जब आप में उनकी बुद्धि लग जाएगी तो किसी प्रकार का दुख क्लेश फिर उनके जीवन में नहीं रह जाएगा। हे भगवान, सोसावदभ्र करुणो भगवान विवृद्ध प्रेमस्मितेन नयनाम्बुरुहं विजृंभन् उत्थाय विश्व विजयाय च नो विषादम् माध्व्या गिरापनयतात् पुरुष पुराण। हे अकारण करुणा करुणा वर्णालय, हे परम पुरुष, हे पुराणाधार, हे भगवन, हे पुराण पुरुषोत्तम, अब आप कृपा करके अपनी करुणा भरी दृष्टि से एक बार हमारी ओर देख लीजिए। हे भगवन, आप विश्व मोहिनी अपनी मंद मुस्कान से एक बार हमारी ओर मुस्कुरा दीजिए, और मुस्कुराने के बाद हे भगवन, आप केवल मुस्कुराइए मत, केवल करुणा भरी दृष्टि से देखिए मत, अपितु मीठी वाणी से कुछ कह भी दीजिए। क्या कह दीजिए मीठी वाणी से? कौन सी बात सबसे मीठी बात है? भगवान जो कुछ कहें सब मीठा है। क्यों? इनकी वाणी कैसी है? मृतक जियावनी गिरा सुहाई, मृतक जियावनी गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र हुई उर जब आई। मृतक जियावनी गिरा है। भगवान जो कुछ कहें वह मधुर है, लेकिन उन समस्त मधुराति मधुर वाक्यों में सबसे मधुर वाणी भगवान की क्या है? ठाकुर जी की सबसे मधुर वाणी क्या है? बोले ठाकुर जी की सबसे मधुर वाणी ये है कि भक्त अब तुम मेरे हो। बस ये वाणी सबसे मधुर है। वे जो कुछ कहते मधुर है ही है, लेकिन एक बार वे तिरछी चितवन से देखकर मंद मुस्कान से युक्त होकर कह दें कि बस अब तुम मेरे हो। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे नाथ, आप प्रेम पूर्वक हमारी ओर देख दीजिए, मुस्कुरा दीजिए, और प्रेम पूर्वक एक वाक्य कह दीजिए कि ब्रह्मा अब तुम मेरे हो। हम तो बार बार कहते भगवान मेरे हैं, भगवान मेरे हैं। भगवान एक बार कहें कि तुम मेरे हो। विनय पत्रिका गोस्वामी जी ने लिखी, इसीलिए लिखी, बारिक तुलसी कृपाल, एक बार कह दो तुलसी तू मेरो है, एक बार कह दो कि तुम मेरे। हे नाथ, जागृत में सौभाग्य न हो तो स्वप्न में ही आकर एक बार कह दीजिए तुम मेरे हो। स्वप्न में भी एक बार कह दें तो कम भाग्य नहीं, और जब तक ठाकुर जी प्रत्यक्ष होकर न कह दें कि तुम मेरे हो, तब तक अविद्या की निवृत्ति नहीं, तब तक भय बना हुआ। भगवान कह दें कि मेरे हो, बस भय खत्म।